जय माता दी। आज हम मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे, जो हमें अडिग संकल्प, तपस्या और धैर्य की महिमा सिखाती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी आत्मविश्वास और सफलता की कमी नहीं होती। मां ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का वह दिव्य रूप है। जब उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। यह वही समय था जब नारद मुनि के वचनों से प्रेरित होकर पार्वती जी ने यह जाना कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके पति थे। इस सत्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवनयापन किया और अंततः अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। इस घोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी सहन शक्ति की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तपस्या के इस मार्ग में एक बड़ी कठिनाई आ खड़ी हुई। तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस, जो तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था, ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर चुका था। इस वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो सकती थी। यह वरदान उसे अजेय बना देता था, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते थे और उनकी संतान का जन्म असंभव सा लगता था। तारकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता अब निराश हो चुके थे, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद भगवान शिव पर टिकी थी। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, लेकिन शिव जी ध्यान में गहरे लीन थे। देवताओं ने एक चाल चली और कामदेव और रति को भेजा, ताकि वे भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डाल सके। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने पुष्प बाण छोड़े, और जैसे ही बाण शिव जी को छूते हैं, उनके मन में पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान शिव ने अपनी अडिग साधना में कोई विघ्न सहन नहीं किया। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया और अपने ध्यान को फिर से साध लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव के हृदय में पार्वती के प्रति सच्चा प्रेम जागृत हो गया। अब भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या, समर्पण और कठिनाई को देखा और उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया, और यह विवाह केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक दिव्य आशीर्वाद बन गया। और फिर भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो तारकासुर का वध करने के लिए तैयार था। तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं ने फिर से अपनी खोई हुई शक्ति और सामर्थ्य को वापस पाया। जो भी श्रद्धा से मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनता है, उसे शक्ति, आत्मसंयम और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय मां ब्रह्मचारिणी। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।